हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। और उसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ये जो टॉपिक है +1 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, और उसी तरह जो बच्चे CA, CMA, CS फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है। BBA के अंदर भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है वो मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह क्या है कि अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे दोनों चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो है अकाउंटिंग के बारे में बताऊं, उससे पहले हम थोड़ी बहुत देखते हैं कि अकाउंटिंग जो है कब स्टार्ट हुई। अकाउंटिंग जो है डेफिनेटली मोर देन जस्ट द एक्ट ऑफ कीपिंग ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बिजनेस की लैंग्वेज है, और जो भी हम फिनेंशियल करते हैं उन सब की अगर हम अकाउंट्स को एक्सटेंड करें तो जो भी हम फिनेंशियल करते हैं उसको ये एक्सप्रेस करती है। अकाउंटिंग जो है फिनांस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और जो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी जो है 1000 ईयर ओल्ड है, और ये पुरानी सभ्यता के साथ जो है ट्रेस की जा सकती है कि जो ये नहीं कि अकाउंटेंसी बहुत लंबे समय से चल रही है। पुरानी सभ्यता के अंदर भी अकाउंटेंसी को अडॉप्ट किया जाता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेट्स बैक टू एंशिएंट मेसोपोटामिया। और यहाँ पे क्या है कि जैसे राइटिंग के अंदर, काउंटिंग के अंदर, और जो ऑडिटिंग सिस्टम था एंशियन इजिप्शियन और बैबिलियंस के अंदर फॉलो किया जाता है। और उसी तरह क्या है कि रोमन एम्पायर के टाइम पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी उसके पास फिनेंशियल इंफॉर्मेशन थी। और इंडिया के अंदर चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जो बिल्कुल फिनेंशियल मैनेजमेंट जैसी है। उसी की जो बुक अर्थशास्त्र है, जिसके अंदर क्या है कि कैसे हम एक जो इंडिपेंडेंट स्टेट है किस तरह से वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन कर सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं इटालियन लूसा पिकोली, जिनको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। उन्होंने जो था कि फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर जो है बुक लिखी। और उन्होंने जो है डेबिटो ओड टू क्रेडिटो ओड बाइड के डेबिट का मतलब होता है कि कोई हमें वो करता है, क्रेडिटो का मतलब होता है कि हम किसी को वो करते हैं। और ये लैटिन वर्ड डेबिटोर एंड क्रेडिटर से आए हैं। द सिस्टम ही पब्लिश इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल जो आजकल हम यूज़ करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो एंट्रीज़ हैं वो हमेशा क्लोज होनी चाहिए। और उसी तरह उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो है हमें पता होना चाहिए। और उसी तरह उन्होंने इन्वेंट्री प्रेपरेशन के ऊपर भी सजेशन दिया कि जो बिज़नेस है उसकी हमें एक पर्टिकुलर पे जो है फिनेंशियल पोजीशन पता चलनी चाहिए, जिसको आजकल हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये जो है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटिंग। इनिशियली जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव था ये था कि बिजनेस के अंदर हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कमेटी ऑन द टर्मिनोलॉजी सेट अप बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग डेफिनेशन इन 1961। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing in significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। कि जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जिसके अंदर क्या है कि हम किस तरह से उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक्स के अंदर, किस तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, लेजर बनाते हैं, किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। और इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो फिनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, और किस तरह से हम इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। और ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, कि जिसके अंदर क्या है कि हम जो
ट्रांजैक्शन हमारी जिनको हम मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके अंदर हम वो सारी ट्रांजैक्शंस का हम रिकॉर्ड रखते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, किसी को पैसे देते हैं, किसी से पैसे लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि पहले हम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद हम लेजर जो है उसके अंदर क्लासिफाई करते हैं कि जैसे राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, तो जो राम के खर्चे हैं वो राम के अकाउंट में जाएंगे, जो श्याम के खर्चे हैं वो श्याम में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से क्लासिफिकेशन से एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनते हैं। और जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हम जो इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो फिनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। और अकाउंटिंग जो है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, बैलेंस शीट्स बन जाती हैं, तो जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो क्लासिफिकेशन होती है, जो समराइज्ड होते हैं, उससे क्या रिजल्ट जो है निकलता है। तो अकाउंटिंग उनको इंटरप्रेट भी करती है कि इस चीज़ का इस चीज़ के साथ क्या रिलेशन है। बट अकाउंटिंग की ये जो डेफिनेशन है, ये प्रेजेंट डे जो अकाउंटिंग का फंक्शन है उसको शो नहीं करती, क्योंकि जब हम आज के ज़माने के अंदर जो अकाउंटिंग की डायमेंशन है वो बहुत ही ब्रॉडर है। अकाउंटिंग एंड्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यहाँ पे अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, जिसके अंदर सिर्फ क्या है कि जो रिजल्ट जो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या पर्टिकुलर डेट पे हमारी इतनी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस जिसके बेसिस पे इवेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं उसको जो है इंटरप्रेट करती है। लेकिन आज के युग में मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या है कि जैसे हमारा मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप जो है दैट इज़ इन सेपरेट हैंड्स, बिजनेस ग्लोबलाइज हो गया है, और यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, सोसाइटी की से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे रिजल्ट जो है काफ़ी लोगों को कम्युनिकेट करने होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की डेट के अंदर क्या है कि ये डेफिनेशन जो है हमारा पर्पस सर्व नहीं करती। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कि हम इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मेयर करते हैं, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं, ताकि लोग जो है उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकें। The process of identifying, measuring and communicating the economic information to permit informed judgment and decision by the user of the information. In 70, accounting principle of Board of American Institute of Certified Public Accountant has defined the function of accounting is to provide quantitative information, जिसको हम मनी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर उसका रोल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि देखो जैसे हम जर्नल के अंदर या सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, वो डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर हमें किसी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से हमें नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उसकी लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनती हैं, और उसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। It is a process of recording, classifying, summarizing and analyzing and interpreting the financial transaction। देखो यहाँ पे जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जिनको हम मनी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम नहीं रिकॉर्ड करते, जिनको हम मनी के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो नहीं हम इसके अंदर लेते। पहले हम जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हैं, और उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको ये रिजल्ट जो है इसके कम्युनिकेट किए जाते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग, जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड what is the generating financial information. First function is recording, that is the basic function,
ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी है, कोई चीज़ बेची है, किसी को पैसे दिए हैं, किसी से पैसे लिए हैं, बट इसका हमारे पास प्रॉपर जो है एविडेंस होना चाहिए। जब भी हम चीज़ सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर बिल्स होने चाहिए। जैसे हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो पासबुक हो गया, किसी को सैलरी पे करते हैं तो सैलरी स्लिप, और ये सारी जो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो उनको हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, उसके अंदर जो है रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ द रिकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन। अब देखो रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है कि हम डेट वाइज जो है क्रोनोलॉजिकली जैसे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जर्नल या तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे मुझे एक राम के बारे में जानना है, या टोटल परचेज हमारी कितनी हुई है, या टोटल सेल कितनी हुई है, या हमारा सैलरी का एक्सपेंस कितना है, तो वो मुझे जर्नल से नहीं पता चलेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री दैट इज़ द जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स रिलेटिंग टू पर्सन, प्रॉपर्टी, एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन आर पोस्टेड इन रेस्पेक्टिव अकाउंट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जाती है, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उस अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है उस खाते के अंदर पोस्ट की जाती है। तो वहाँ पे जो लेजर होता है उसको हम बुक्स ऑफ प्रिंसिपल रिकॉर्ड कहते हैं। तो वहाँ पे हमें उसका पता चलता है कि अल्टीमेटली हमने इससे देना है या लेना है। तो क्लासिफिकेशन से हमें क्या है कि नेट इफेक्ट जो है ट्रांजैक्शन का पता चलता है। और उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ द समराइजिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने लेजर बना लिया, लेजर से हमने जो है जब बैलेंस किया तो वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लेके क्या होता है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो हमें बताता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। बैलेंस शीट जो है हमें बताती है कि पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का बारे में बताती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम डाटा को समराइज करते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है डेट इज़ दी एनालाइजिंग। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है उसको स्टडी करते हैं और उनका आपस में जो है रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रॉफिट जो है वो सेल का कितना प्रतिशत है या बाकी खर्चे सेल का कितना है। तो इस तरह से हम जो है एक स्टेटमेंट की दूसरे स्टेटमेंट के साथ या एक स्टेटमेंट के अंदर जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है उसको हम देखते हैं। इंटरप्रेट के अंदर क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है उसका हम मतलब समझते हैं कि जिससे क्या है कि हम फाइनेंशियल कंडीशन के हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हमें कितनी रिटर्न मिली है। तो इस तरह से क्या है कि हम जब उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हमारी ये कॉस्ट है, ये सेल है, ये प्रॉफिट है, तो इनका आपस में रिलेशन है। उसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट है उसको भी इंफॉर्मेशन, जो कि इंटरनल यूज़र है उसको भी देखना होता है कि काम जो है एफिशिएंसी के साथ हुआ है या नहीं हुआ। और उसी तरह गवर्नमेंट है जिसने टैक्स लगाना होता है, जिसने पॉलिसीज़ बनानी होती है, जो क्रेडिटर्स हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको जो रिजल्ट्स होते हैं वो कम्युनिकेट बताए जाते हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, जिनके लिए यूज़फुल होती है, इंटरनल यूज़र्स जो है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लो लेवल है, तो वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं जिनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने बिज़नेस को एफिशिएंसी के साथ मैनेज किया या नहीं किया, अल्टीमेटली हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, पर्टिकुलर डेट पे हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी। अब मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए भी चाहिए होती है क्योंकि कई बार हमारे पास अल्टरनेटिव प्रपोजल्स आते हैं। तो कौन सा प्रपोजल ज़्यादा बेस्ट है
किस तरह से हम अपना जो एसेट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम फ्यूचर के लिए बजट बना सकते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, किस तरह से हम जो है करेक्टिव एक्शन जो है ले सकते हैं। एक्सटर्नल यूज़र जो है डायरेक्टली है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, कंज्यूमर्स हैं, फॉरेन एंटरप्रेन्योर हैं। इनडायरेक्टली जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, पब्लिक है, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। देखो यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है कि हम क्रोनोलॉजिकली जो है जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम डाटा को जो है डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे हम देखते हैं कि हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि हमें इतना नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है, पर्टिकुलर डेट पे हमारी ये फाइनेंशियल पोजीशन है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये जो हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसके बेसिस पे जो यूज़र है वो अपना सही डिसीजन ले सकता है। और उसी तरह हमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। देखो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि जो जो अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, और ये हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको भी बताता है। और जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम फोरकास्ट कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है यूज़र को जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे इन्वेस्टर है उससे इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो उसी तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, या उसी सेम फॉर्म के साथ या सेम जो हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह क्या है कि जो अकाउंटिंग है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे वो पॉलिसी फ्रेम आउट करती है या टैक्सेशन के अंदर कितना बेनिफिट देना है। तो ये जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन और टैक्सेशन के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बुक कीपिंग। अब देखो बुक कीपिंग जो है डैट इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो मैंने आपको पहले दो फंक्शन बताए थे, जिसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग जो था वो बुक कीपिंग का था, बाकी जो फंक्शंस थे वो अकाउंटिंग के थे। तो बुक कीपिंग इज़ दैट ब्रांच ऑफ द नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उसका हमने सिस्टमेटिक मैनर के अंदर रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना है। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। देखो जब हम सिस्टमैटिक मैनर की बात करते हैं तो इट मीन्स कि वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल वे, डेट वाइज, कि जो जैसे 10, 11, 12 इस तरह से डेट वाइज हमने रिकॉर्ड करना है। सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हमने जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने रिकॉर्ड करना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वाई देयर इज़ ए नीड फॉर बुक कीपिंग। देखो जो ह्यूमन मेमोरी है डैट इज़ वेरी लिमिटेड यहाँ पे, क्योंकि देखो बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे क्या है कि जो मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप है वो सेपरेट हैंड्स में होती है। तो डेफिनेटली जो बिज़नेस के ऑनर्स होते हैं उनको रिजल्ट भी बताना होता है, और जो हमने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, बजट्स बनानी है, प्लानिंग करनी है, उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बुक कीपिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज को भी जो है दिए जाते हैं। बुक कीपिंग कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू कीप रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ए रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। कि देखो जो बुक कीपिंग है ये रिकॉर्डिंग के साथ कंसर्न है,
ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर में है, और यहाँ पे हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर क्या है कि हम उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। देखो यहाँ पे हमने क्या है कि पूरी ट्रांजैक्शन की कंप्लीट रिकॉर्डिंग करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है हमने छोड़नी नहीं है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसका फिनेंशियल पोजीशन के ऊपर या हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है डैट इज़ द प्राइमरीली रिलेटेड टू द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी देखो कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको पहले स्टडी किया जाता है, क्या वो फिनेंशियल नेचर की है, क्या वो हमारे बिजनेस की है, और उसको क्या हम मॉनिटर टर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब भी देखो जो बुक कीपिंग है, क्योंकि इसके अंदर जब हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जिस वजह से हम साइंस है तो इसको आर्ट भी कहते हैं। और रिकॉर्डिंग जो होती है बुक्स ऑफ रीजनल एंट्री के अंदर, जो ये जर्नल के अंदर होती है या सब्सिडरी बुक्स के अंदर होती है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। देखो जो बुक कीपिंग है डैट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग आ जाती है, लेजर आ जाता है, और अकाउंटिंग जो होती है उसके बाद शुरू होती है। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि हमने जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उसके बेसिस पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी होती है। बुक कीपिंग जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डैट इज़ द बेस फॉर द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है बिजनेस की लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जो अकाउंटिंग है उसके अंदर हमारा जो मेन काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है। बुक कीपिंग से हम मैनेजरल डिसीजन नहीं ले सकते, बट अकाउंटिंग के अंदर हम डिसीजन ले सकते हैं। बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन होता है, कोई और सा फील्ड नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह सब फील्ड हो सकते हैं। और बुक कीपिंग से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी नहीं पता चलता, लेकिन अकाउंटिंग से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि देखो जो अकाउंटेंसी है ये एक प्रोफेशन है जिसके अंदर अकाउंटिंग आ जाती है और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ जाती है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि देखो जो अकाउंटिंग है वो एक प्रोफेशन है जिसके अंदर अकाउंटिंग आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बुक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, रूल्स एंड अजम्पशन हैं, जो कि साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग को गवर्न करती है। किस तरह से हमने क्लासीफाई करना है, किस तरह से हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो वो अकाउंटेंसी हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है। तो हम देखते हैं कि जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर अकाउंटिंग भी आ जाती है और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी सब फील्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, देखो जिसके अंदर क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। बैलेंस शीट हमें बताती है पर्टिकुलर डेट जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होता है उस दिन हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल अकाउंट जो होते हैं हिस्टोरिकल इन नेचर होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है देखो ये मैंडेटरी नहीं होती, ये डिस्क्रिशनरी होती है। यहाँ पे इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेके जो है रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प हो सके। जैसे मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है कि हमें नया ब्रांच खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है बनाई जाती है ताकि मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि बेसिकली देखो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बताती है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है या प्रोसेस हमने किया है
या जो जॉब हमने परफॉर्म की है या बैच हमने कोई बैच के अंदर प्रोडक्शन की है, तो वहाँ पे हमें पर यूनिट कॉस्ट के बारे में पता चलता है। तो ये कॉस्ट का रिकॉर्ड करता है, किस तरह से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग हमें जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग जो है, जिसके अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल कॉस्ट इनकर करती है, जो सोसाइटी को सोशल बेनिफिट होती है, वो इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बींग्स रखते हैं, उसके अंदर हमने कितना पैसा लगाया है और वो हमें कितनी रिटर्न जो है जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, रिपोर्ट करते हैं जो इन्वेस्टमेंट दैट इज़ मेड इन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऊपर भी हम पैसा खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उनको सैलरीज देते हैं, तो वो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा खर्चा होता है, वो बदले में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हैं, वो कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर जो है फॉलो नहीं किया जाता। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।